दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, अफवाह और नफरत के सहारे 2025 के लिए देश बदलने की कोशिश कामयाब होगी या नहीं, यह तो भविष्य का विषय है। लेकिन 2014 से शुरू हुआ कांव कांव, हाव हाव और फिर खाव खाव की नीति में मोदी सत्ता जरूर सफल रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह नीति कितनी कारगर है। खून चूसने वाला टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाकर मोदी सत्ता ने अकूत संपत्ति हासिल कर ली है। कारपोरेट टैक्स में छूट देकर भी बड़ी संपत्ति बना ली गई है और इस सब का भार आम जनमानस पर पड़ रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और किसान मोदी सत्ता की नीति से त्रस्त है। लेकिन कांव कांव, हाव हाव और खाव खाव की नीति ने मोदी सत्ता के समर्थन में एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया है जो महंगाई के भी सपोर्टर है, जो बेरोजगारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं और आर्थिक बदहाली के लिए भी पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये कांव कांव, हाव हाव और खाव खाव की नीति क्या है। कांव कांव का मतलब है झूठ और अफवाह के सहारे शोर मचा देना। ये कांव कांव शब्द कौए वाले कांव कांव शब्द से इतर आप मान सकते हैं, जिसमें केवल हंगामा खड़ा किया जाता है। कांव 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 के इस खेल में सब कुछ गड्ढमड हो जाता है, आम आदमी के समझ के बाहर हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, कल अलवर में एक मंदिर तोड़ा गया। अचानक हिंदूवादी सक्रिय हो गए और अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए, कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए, हिंदू विरोधी बताते हुए उस 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ देने का सोशल मीडिया में चलना शुरू हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े बच्चे एकदम भिड़ गए, जो हिंदूवादी भी हैं। और अभी लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि पता चला कि मंदिर ढहाने का निर्णय वहां के नगर पालिका का है, जो रोड चौड़ीकरण के कारण मंदिर ढहा रहे थे, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है उस नगर पालिका में, अलवर में। है ना मजेदार? आप उलझ गए क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया कि वहां भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष। आप तो यही सोचते रह गए, आपके सामने यही परसेप्शन गढ़ा गया कि कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है। अब दूसरा देखिए, दिल्ली में धर्म संसद हुआ, खुलेआम हेट स्पीच दी गई और पुलिस कहने लगी हलफनामा देकर कि सुप्रीम कोर्ट में कि वे लोग अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सब बात कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को खूब फटकार लगाई। दिल्ली पुलिस है किसके पास? अमित शाह के पास, दिल्ली मोदी सत्ता के पास। तो ये खेल है, कांव कांव, हंगामा खड़ा कर दो कि फला हिंदू विरोधी है, फला धर्म विरोधी है, फला मुस्लिम सपोर्टर है। ये परसेप्शन गढ़ा जाता है। ये कांव कांव की राजनीति फिर हाव हाव में बदल जाती है। हाव हाव का खेल आपने देखा जहांगीरपुरी में, खरगोन में, क्योंकि उस कांव कांव से प्रभावित होकर लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चों को जुलूस में भेज रहे हैं और जो हाव हाव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं, बिल्कुल हाव हाव करते चले जाते हैं वे।
इस तरीके से हाव हाव करने लगे कि सामने वाला उत्तेजित हो जाए और कुछ ना कुछ कर बैठे। उसके बाद फिर सारा राजनीति का खेल अपने अनुकूल हो जाए और हम फिर आराम से सत्ता में बैठकर खाओ खाओ करते रहे। हालांकि यह खेल बहुत लंबे समय से था, चालू था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। और आज यह नीति कारगर होते जा रही है। आगे भी कब तक कारगर होते जाएगी यह आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन कांव कांव, हाव हाव और खाव खाव के राजनीतिक सत्ता के इस खेल को आपको सलीके से समझना होगा। क्योंकि हमने बताया कि किस तरीके से अलवर के मामले को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और हिंदूवादी फिर एक परसेप्शन करने की कोशिश करने लगे। हालांकि अशोक गहलोत ने जवाबी हमला कर दिया था और बताया कि नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष है, भाजपा की सत्ता है और सड़क चौड़ीकरण का आदेश का निर्णय उनका है। लेकिन हिंदूवादी कहां मानने वाले हैं? उन्हें तो बस एक झूठ और अफवाह चाहिए जो नफरत का बीज बो दे, जो फले फूले और फिर सत्ता के अनुकूल सब कुछ होता चला जाए। देश में कोयला का अभूतपूर्व संकट है और उतना ही बड़ा संकट अपने आप को बचा लेने का है। यह बचा लेने का संकट इसलिए है कि खून निचोड़ने वाले टैक्स के चलते महंगाई चरम पर आ गई है, अपने 2 गुने इस रफ्तार से बढ़ रही है। और आप मेरी बात पर यकीन करिए, आज जो आप बचाएंगे वही आपकी कमाई है, क्योंकि सत्ता सब कुछ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर कर रही है। उसे कर्ज चाहिए, पैसा चाहिए अपनी रईसी बरकरार करने के लिए, इसलिए वह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने घुटना टेक चुकी है। अब आईएमएफ की जो नीति होगी, वर्ल्ड बैंक की जो नीति होगी, वही क्या मोदी सत्ता की नीति होगी? सोचिए कि किस तरीके से गरीबी बढ़ते जा रही है। मजदूर चाहिए, भारत में मजदूरों की कमी नहीं है, यह बात पूरी दुनिया जानती है। भारत सबसे बड़ा बाजार भी है, यह बात भी पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसी नीति के तहत काम कर रही है और सत्ता को क्योंकि अपनी रईसी बरकरार रखने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, इसलिए वह उनके इशारों पर काम कर रही है। आज सिर्फ इतना ही बस आपको समझने की जरूरत है, ये कांव कांव और हाव हाव और खाव खाव का खेल क्यों खेला जा रहा है। धन्यवाद।